हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ब्लॉक 2 बेसिक कॉम्बिनेट्रिक्स यूनिट 4 सेट रिलेशन एंड फंक्शन। आज की वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा रिलेशंस क्या होते हैं एंड आज फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम अपनी पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। रिलेशन भी हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, इसका पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। अ फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि अ रिलेशन, एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, मतलब सेट ए से सेट बी के बीच में जो रिलेशन है इज कॉल्ड फंक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अगर एफ है ए टेंस टू बी, ठीक है, इस तरह से इफ टू ईच एलिमेंट, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ए बिलोंग्स टू ए, वी कैन असाइन यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, कि हम क्या करेंगे, एक यूनिक एलिमेंट बी का हर एक ए के जो भी ए से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स है उसको हम असाइन करेंगे। जैसे क्या होता है यहाँ पर, लेट के हमारे पास ये एक फंक्शन है ए, ठीक है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है और बी के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है 1 एंड 2। अब ए ही हमारा क्या है, ए ये सेट है, इसके अंदर वैल्यूज़ हमने ए और बी रखी, ठीक है, ए और स्मॉल बी, और ये सेट हमारे पास बी है, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज़ है 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी के साथ में और 1 और 2 के साथ में हम किसी भी तरह से मैपिंग कर सकते हैं, यानी कि 1 को इस तरह से भी मिला सकते हो आप और 2 को इस तरह से भी मिला सकते हो, मतलब एक यूनिक वैल्यू असाइन करनी है। और ध्यान रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसको हम बोलते हैं को डोमेन, ठीक है। बी के अंदर कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच सकता है, लेकिन ए के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आप नहीं बचा सकते, ठीक है। मतलब जितने भी एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं वो सभी किसी ना किसी बी के किसी एलिमेंट के साथ असाइन होंगे यूनिक तरीके से, ठीक है। जैसे कि आप दे सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं 1, मतलब ए के अंदर ए और बी ले लिया और उसके बाद में 1 और 2 ले लिया, इस तरह से आप इसको एक ही तरह असाइन कर सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या है कि ए के लिए एक अलग वैल्यू है 1, बी के लिए एक अलग वैल्यू है 1, ठीक है। अगर आप इस तरह से असाइन करना चाहते हो, जैसे 1 और 2 लिखा, ए और बी लेते हैं यहाँ पर, ए और बी 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने ए को 1 से असाइन कर दिया तो बी के लिए तो कुछ वैल्यू रही नहीं, मतलब ए, इसके अंदर जो ए के एलिमेंट थे उसके अंदर कोई एक वैल्यू एक्स्ट्रा रह गई, यानी कि बी हमारा खाली रह गया, छूट गया। तो ऐसा यहाँ पर नहीं करना, ठीक है, तो हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है, अगर जैसा हमें ऐसा मिलता है तो, ठीक है। जैसे इसको और क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है 1 एंड 2, ये हमारा ए है और ये सेट बी है। अब ए सेट के अंदर हमने इसको ये असाइन कर दिया 1 और बी को असाइन कर दिया हमने 2, पर अब ये सी रह गया हमारे पास खाली, ठीक है। मतलब ए का एक एलिमेंट रह गया जिसको बी की कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई है, तो हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन की प्रॉपर्टी कहती है कि मतलब ए के अंदर जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं वो सभी किसी ना किसी बी के एलिमेंट से असाइन होने चाहिए यूनिक तरीके से, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो इसको, उल्टा सीधा किसी भी तरह से, मतलब ऐसे आप इसको असाइन कर सकते हो। ए को 1 कर दिया, फिर बी को भी 1 कर दिया और सी को 2 कर दिया, कुछ इस तरह से भी आप असाइन कर सकते हो, तो ये फंक्शन कहलाएगा। लेकिन ये फंक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने सी को 2 असाइन किया है, मतलब सारी जो ए की वैल्यूज़ है वो सभी जो है बी को असाइन की गई है, ठीक है। इस तरह से हम इसको फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे हम कहें, एक होता है हमारे पास 1 to 1 फंक्शन,
जिसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी के अंदर जो भी जा रही है वैल्यू, इज 1 to 1, 1 to 1 होगा इफ नो टू एलिमेंट्स इन ए आर मैप्ड टू सेम एलिमेंट्स इन। ओके, अब यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक 1 2 3 ए के अंदर सेट लिया और बी के अंदर कुछ वैल्यूज़ ली, ए और बी और सी भी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 को हमने ए से असाइन कर दिया, 2 को हमने बी से असाइन कर दिया, सी को हमने क्या कर दिया, सी से असाइन कर दिया। मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू है बी के अंदर भी। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे मैप कर दिया 1 2 3 और ए बी सी, तब भी ये चलेगा, यानी कि 1 से हमने इसको मैच कर दिया, फिर 2 को हमने इससे मैच कर दिया सी से, और 3 को हमने बी से मैच कर दिया। मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, मतलब ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में क्या है, 1 to 1 कनेक्शन है, मैपिंग है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ इस तरह से किया 1 2 3 एंड ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हमने एक यूनिक मैपिंग की 1 2 3 और ए और बी, तो आप इसको देखो 1 के साथ में ए कर सकते हो, ठीक है, और बी 2 के साथ में बी कर सकते हो, लेकिन अब 3 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो कहाँ पे मैप करोगे। मतलब एक यूनिक एलिमेंट सेम मैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब यूनिक एलिमेंट में ही मैप कर सकते हो। यहाँ पर कोई बी के अंदर कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, कोई बचेगा ही नहीं, तो ये फंक्शन भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो 1 to 1 तो हम बाद में कहेंगे, पहले बात तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट 3 है वो बच गया है। ठीक है, बी के अंदर हम कैसे इसकी वैल्यू को असाइन करें, किसी और के साथ में कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, कि x क्या होना चाहिए, ठीक है, x और y के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, या तो ये इसके बराबर हो तभी हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तब हम हर एक वैल्यू को असाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये छोटा होता है, यानी कि y की वैल्यू अगर छोटी होती है, तो यहाँ पर देखो असाइन करने में क्या दिक्कत ही होगी, क्योंकि इसको हम मैप नहीं कर पाएंगे 1 to 1 की तरह। ओके, ये था हमारा 1 to 1 फंक्शन। उसके बाद है हमारे पास में, अगर इसी के अंदर हम एक चीज़ और देखना चाहें, वो क्या होती है कि 1 to 1 में कितने हम पॉसिबल फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, 1 to 1 में हम कितने पॉसिबल फंक्शंस जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, हाउ मैनी 1 to 1 फंक्शन पॉसिबल, कि कितने फंक्शन जो है वो पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने कुछ लिया 1 2 3 एंड 3 ले लेते हैं, 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 एलिमेंट लिए ए के अंदर, और बी के अंदर कुछ पॉइंट लिया ए बी सी। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, या फिर आप इसको 4 भी कर लो। ठीक है, 4 कर लो और इसमें डी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर लो। तो यहाँ पर हम जब इसको करेंगे, तो यहाँ पर देखो 1 को हम एक किसी के साथ भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास में क्या है, 4 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, ए के साथ, इसमें 1 के साथ में 4 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी बच गई, यानी कि 2 को हम किसके साथ में मैप कर सकते हैं, या तो बी के साथ में, या सी के साथ में, या फिर डी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और फिर अगर हम इसके बाद में 3 पर आते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2, और उसके बाद में 1। तो कुछ इस तरह से हम इतने सारे फंक्शन पॉसिबल है हमारे पास में 1 to 1 मैपिंग के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसमें आप ये लिख सकते हैं
जैसे आपने परमुटेशन पढ़ा होगा, तो परमुटेशन में होता है ना ये वाई पी एक्स, ठीक है, यानी कि 4 × 3, मतलब इसको कैसे करते रहेंगे, पहले y होगा, फिर y -1 हो जाएगा, फिर y -2 हो जाएगा, तो इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद है फंक्शन। फंक्शन के अंदर जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो क्या है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा 1-to-1 फंक्शन, अब इसके बाद में है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो ऑन टू फंक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब इसकी क्या डेफिनेशन होती है, अ फंक्शन f from set A to set B is on to if each element of B is mapped to at least one एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। इसको अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पर दिए हुए, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऑन टू फंक्शन सब्जेक्टिव होता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज ऑन टू इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ में होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैप करने की कोशिश करूँ, मतलब ए का इसको इसके साथ में मैप कर दिया, बी को इसके साथ में मैप कर दिया, और इसको इसके साथ में मैप कर दिया, तो क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है, बी के तो सारे एलिमेंट हो गए, ठीक है, बी के तो सारे एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट के साथ में हमने मैप किए गए हैं, लेकिन हमें जो फंक्शन है उससे पता है कि यहाँ पर जो ए होता है वो कभी भी इम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसका कोई भी मतलब बी के फंक्शन के साथ में कोई मैपिंग नहीं है। तो यहाँ से ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉल्स कर देता है, जिसकी वजह से हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये मतलब फंक्शन है, तो फंक्शन ही नहीं है तो उसको सर्जेक्टिव फंक्शन कैसे बोल सकते हो, बेशक से ये बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या एग्जांपल है कि अगर यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमने फर्स्ट को इसके साथ में मैप कर दिया और सेकंड वन के लिए इस तरह से हमने इसको बना दिया, तो हम इसको बोलेंगे कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में मैप्ड है, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारे पास, सर्जेक्टिव फंक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बी के एलिमेंट है वो सारे के सारे ए के एलिमेंट के साथ में मैप्ड होने चाहिए, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए बी और ए दोनों के ही जितने भी फंक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ में मैप्ड होने चाहिए, ठीक है, यूनिकली, एटलीस्ट वन के साथ में भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।